ललन टॉप के सभी दर्शकों को नमस्ते। रात का वक्त है, 8 मई का दिन है और इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल और फाइटर जेट्स के हमलों को एक एक करके नाकाम किया जा रहा है। इस पूरे मंजर को समझने के लिए जो भी आपके सामने टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सम्मानित मेहमान एयर मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर दीपेंद्र चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ ही मानस हैं। डॉक्टर चौधरी, इस वक्त किस तरह की फाइट चल रही है? हम कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है पूरे वेस्टर्न थिएटर में, पाकिस्तान जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है? शुक्रिया सौरभ, आपके चैनल में बुलाने के लिए। अ, माहौल तो काफी सीरियस है जैसे चल रहा है आजकल। पर ये हम्म। देखिए, ये जो हुआ, आई मीन जो सारे एक्शंस हुए हैं ऑप सिंदूर के, हमारा आप जानते ही हैं, उसी का खेल चल रहा है अभी। और हम्म। सबसे बड़ी बात मैं ये पहली तो मैं दूर की स्ट्रेटेजिक पिक्चर से समझाना चाहूंगा कि ये जो हम एक्शंस ले रहे हैं, ये बड़ा सोच समझ के कैलिब्रेटेड एक्शन है। मतलब ओके। हमारे आर्म्ड फोर्सेस को फ्रीडम दिया गया है। पर ये हम्म। पहली बार सारे सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों मिलके जुट के प्लान बनाए हैं। और उसी प्लान को बहुत बारीकी से और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इसको खेला जा रहा जी। है। एक चीज समझे, इंटीग्रेटेड। बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर पे। हम एक बड़ा रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी हैं, वो तो आप जानते ही हैं। और हमारे एक रेपुटेशन बिल्ड आ गया है दुनिया में एज ए रेस्पॉन्सिबल नेशन, एज अ हम्म। ग्रोइंग पावर, और हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ता ही जा रहा है। सर। पर इस माहौल में पाकिस्तान ने जो किया है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या कर सकते हैं उनके साथ। पर हम मैच्योर रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल नेशन बन के हम बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स कर रहे हैं हर चीज में। सर, अगर हम एयर पावर की बात करें, हम कौन कौन से फाइटर जेट यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास किस तरह की एयर पावर है? देखिए, पहले मैं दुश्मन की बात करता हूँ। जी। उनके पास F-16 हैं, JF-17 हैं एंड J-10 है। ये J-17 एंड J-10 वो चाइना से सप्लाइड है। उनके सर। सारे वेपनरी चाइना से है, एक्सेप्ट F-16। और पुराने कुछ मिराजेस भी हैं उनके पास। हम्म। तो एक चीज है, हाँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स काफी केयरफुली उनको, उनके कैपेबिलिटी को एक्सपैंड किए हैं चाइना के मदद से, एक्टिव मदद से। पर हम्म। हमारे एयरफोर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हमारे फाइटर स्ट्रेंथ, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। हमारे स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा सुखॉइज हैं, हम्म। मॉडर्न रफाल्स हैं, स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में जैगुअर्स है, मिराजेस हैं। हमारे पास पूरा जो खाली जहाज नहीं, जहाज के साथ वेपन्स भी आते हैं। और सर। वेपन, सही वेपन होने का बहुत जरूरी है। तो ये तो रहा खाली फाइटर फ्लीट। और सबसे जरूरत जरूरी चीज जो हम मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। हमारा एयर हम्म। डिफेंस सिस्टम, ये एक चीज आप समझ जाइए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सारे देश का एयर डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे हिंदुस्तान का पीस टाइम में, इंडियन एयरफोर्स का। 24/7, 365 डेज इन ईयर हमारा रेडार तैनात रहते हैं, हमारे एयर स्पेस को मॉनिटर करते हैं। पर लड़ाई के टाइम ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। मतलब सारे रेडार्स ऑन हो जाते हैं, सारे मिसाइल सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं। और सब कुछ, ये रेडार और मिसाइल एक दूसरे से बात करते हैं एक सिस्टम से, वो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स हम्म। का। तो ये होता क्या है, जो हम रेडार्स को सेंसर्स बोलते हैं, और मिसाइल्स जो हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, इनको शूटर्स बोलते हैं। तो ये हम्म। सेंसर शूटर जो कनेक्टिविटी है, ये बड़ा बारीक और बड़ा जरूरी चीज है। क्योंकि सबसे जरूरी है एयर डिफेंस में कि टारगेट को पिकअप करते ही जितना जल्दी हम उसको मार गिराएं। हम्म। तो ये सेंसर शूटर रिएक्शन टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। हम्म। तो ये हमारा पूरा सिस्टम इतने अच्छी तरह इंटीग्रेटेड है, जिसका हम एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं। जी। जी। पाकिस्तान ने बहुत सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स फायर किए हैं हमारे सारे। पहले तो लिमिटेड बेसिस थे, अभी ये सारे, वो उनके भी खेल खुल गया है। वो भी पूरा हम्म। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम्म। पाकिस्तान का मिलिट्री चलाता है उस देश को। हम्म। उसने अपने लोगों को आश्वासन दे रखा था कि मिलिट्री
देश को हम्म। डिफेंड कर सके। हम्म। पर हम देख रहे हैं कि ये उनकी नाकामियां अभी दिख रहा है। सारे शहरों में उनके लोग उठ के खड़े हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम्म। तो हम्म। मिलिट्री एक बड़ा क्रिटिकल पोजीशन में है, क्योंकि हम्म। ना तो ये पहले अपना टेरर का इंस्ट्रूमेंट जो ये यूज कर रहे थे इतने सालों से, जिस कारण ने हमने उरी और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक किया, हम्म। उस टाइम कुछ लेसन सीखे, कुछ देर तक शांत रहे। पर हम्म। उन्होंने फिर खेल बदल दिया, और इस बार खेल जो पहलगाम का किया उन्होंने, जो बोलते हैं ना हर देश का एक रेड लाइन होता है जिसको क्रॉस, जो एक लिमिट होता है देश का पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, वो इस जी। बार पाकिस्तान क्रॉस कर चुका है, जिस जी। कारण हमने ऑप सिंदूर शुरू किया। सर एक JF-17 की बात सामने आ रही है कि वी शॉट डाउन JF-17। इट्स ओनली अभी क्लेम्स हैं, अभी अभी हम कुछ पुष्टि नहीं हुई है इसकी। तो एक चाइनीज जेट का हम्म। जो मिथ उन्होंने बनाया है पूरी दुनिया में कि चाइनीज जेट कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, जनरेशन वाइज बहुत आगे हैं, या F-16 भी जिनको बहुत एडवांस जेट माना जाता है एवियोनिक्स के मामले में, और रडार सेंसर्स, फ्यूजन सेंसर जो उनकी फ्यूजलाज जो उनकी कैपेसिटी है। तो इस ये एक मिथ भी बस्ट होता हुआ दिख रहा है सर कि वो मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, और हमारे पायलट्स, जो कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट द मैन बिहाइंड द मशीन इज आर द मतलब द ब्रेवेस्ट बेस्ट मैन, वेपन, द या। बेस्ट मैन। देखिए, फ्रॉम 1947 पहला लड़ाई कश्मीर के ऊपर, 47 48 में। उसके बाद 1965 का लड़ाई, उसके बाद 1971 का लड़ाई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना वो ना बोलते हैं ना, वो डार्लिंग ऑफ द नेशन है। उन्होंने अपना ऐसा माहौल और एक वो एक मिथ सा बना रखा था कि वो हमसे सुपीरियर है। पर सच बात तो ये है कि हर लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स को हर बारी हराया। हमारे देश ने उनके देश को हर बारी हराया। तो ये एक, बट एक चीज रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, आप याद करेंगे कि जब सोवियत यूनियन का लड़ाई शुरू हुआ था अफगानिस्तान में, हम्म। उस टाइम पाकिस्तानी एयरफोर्स यूएस के सपोर्ट के जरिए सोवियत के साथ लड़ाई किया था, पाकिस्तानी एयरफोर्स। उसके हम्म। बाद पाकिस्तान अपने एयरफोर्स को फाटा में उनके एंटी टेरर एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहा है सालों भर। हम्म। तो इन्होंने एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इज एक्सट्रीमली सुपीरियर। पर इनका जो वेस्टर्न सपोर्ट था वो तो मतलब ऑन एंड ऑफ रहा। यूएस जो सपोर्ट मिलता था F-16 का, उसके बाद वो और कोई जहाज वेस्ट से ला नहीं पाए। तो इन्होंने डेलिबरेट चॉइस चाइना की तरफ किया था। चाइनीज हम्म। एयरफोर्स पुरानी एयरफोर्स थी, बट उसका पेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही तेज रहा है। काफी सारे नए जहाज बनाए हैं। JF-17 भी एक जॉइंट प्रोड्यूस जहाज जहाज है जो पाकिस्तान के पास है। तो अब उनका मेन स्टेज जब जहाज होगा तो बोलेंगे ही बढ़िया है। बट हम्म। चाइनीज प्लेटफॉर्म, चाइनीज एयरक्राफ्ट लड़ाई में कभी प्रूव नहीं हुए, जी। आज तक तो लड़े नहीं है। तो हम्म। अब जब लड़ रहे हैं तो इसका तो अंजाम तो दिखेगा ही। तो ये तो अभी शुरू हुआ है, मैं ऐसे कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि कितने जहाज जी। गिरे हैं, कौन सा गिरे हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, अभी हम लोग भी अभी डेवलपिंग न्यूज है सर, इसीलिए सही बात है। एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सरगोधा इलाके में एक F-16 को मार गिराया गया है। F-16 को लेके भी, उसकी इनविंसिबिलिटी को लेके बहुत सारे क्लेम किए जाते थे। देखिए, F-16 है तो पुरानी जहाज जो हम्म। पाकिस्तान ने पीरियोडिकली अपग्रेड किया हुआ है। हम्म। पर एक चीज याद रखिए कि खाली एक जहाज से और एक सिस्टम से लड़ाई नहीं बनता। सर हम्म। सर। सब कुछ इंटीग्रेट करके लड़ना पड़ता है। हम्म। हमारे सबसे बड़ी बात जो हम आप लोग अभी देखेंगे और आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक साथ लड़ती। हम्म। पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी में अपने तनात हैं उनके बीच में, काफी हम्म। काफी डायनामिक्स हैं इसमें, इनके बीच में। और सर आपने ये पाकिस्तान, मेंशन किया तो बता दें कि स्ट्रक्चरिंग के लेवल पे किस तरह से फर्क है। एक तो ये है कि उनकी पॉलिटिकल आर्मी है, उनके बिजनेस भी हैं, बहुत सारी चीजें, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। स्ट्रक्चर के लेवल पे जैसे हमारा कंबाइंड थिएटर सिस्टम है, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखिए हमारे तो अभी थिएटर कमांड अभी बनने का भी है। पर हमने जी। सबसे बड़ी बात, कुछ कई सालों पहले जो जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ गए हैं, हम्म। वो पोजीशन बना है,
उसके हम्म बाद से हमारी मिलिट्री एक अलग अप्रोच ले लिया, एक हम्म इंटीग्रेटेड जॉइंट अप्रोच। हम्म पहले हम लड़ते थे कि एयरफोर्स एयरफोर्स के साथ लड़ता था, नेवी नेवी के साथ लड़ता था, आर्मी आर्मी के साथ लड़ता था दुश्मन का। पर अब क्या हो रहा है, अब हम तीनों मिलके एक साथ दुश्मन के लड़ते हैं, जी। विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। तो हम्म एक 71 में हम सब मिलके लड़े थे। उसके बाद तो देखिए सच्ची असली लड़ाई तो हुआ ही नहीं। कारगिल तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा था, वो भी लिमिटेड स्केल में था, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर अभी जो हुआ है, जी। ये जो शुरू हुआ है खेल, ये तो अभी लंबा खेल है। इंडिया ने डिसाइड कर लिया, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्लियर डायरेक्शन दे रखा है। आप तो मालूम है आपको, प्रधानमंत्री जी, रक्षा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों चीफ को बुला के ब्रीफ किए हैं, क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन दिए होंगे जरूर। और ये भी काफी फ्रीडम दे रखा है कि आप जैसे समझे, ठीक समझे, आप फ्रीडम एक्शन दिया है। पर अभी हम्म क्या हुआ है, अभी जो जो हम लड़ाई जब शुरू हुआ है, ऑप सिंदूर शुरू हुआ है, बड़ा कैलिब्रेटेड था। हमने उनके खाली टेरर टारगेट्स हिट किए। हम्म पर हम्म हम्म, हमारे पास तो टेरर टारगेट्स नहीं है, तो वो क्या हिट करेंगे। तो बिल्कुल। उन्होंने शुरू किया हिटिंग सिविलियन टारगेट्स, उसके बाद उनको एस्केलेट करके मिलिट्री टारगेट्स हिट किए हैं। हम्म मिलिट्री टारगेट्स हिट करने के बाद हमने उल्टा, वी हैव स्ट्रक देम ऑन देयर मिलिट्री टारगेट, हम्म देयर एयर डिफेंस सिस्टम, वी हैव स्ट्रक हम्म देयर एयर डिफेंस सिस्टम। वो हम्म। कोशिश उन्होंने किया किया हमारे सारे फ्रंटलाइन एयरफील्ड, सारे शहरों में, बहुत सारे शहरों में, और उनका एक जी एक करके अटैक चलता जा रहा है। पर जी। एक चीज वो समझ नहीं रहे हैं कि ये करके इसका एक एस्केलेशन जो होता है ना, बोलते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स, एक सीढ़ी सा जैसा सर। होता है। हर हम्म लेवल, लड़ाई का लेवल बढ़ता जाता है। क्योंकि हम्म एक चीज याद, ये हम भूल नहीं सकते कि वो एट एट द एंड वो भी न्यूक्लियर स्टेट है, हम भी न्यूक्लियर स्टेट है। जी। तो ये एक डायनामिक्स रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये न्यूक्लियर स्टेट के नीचे, हम्म न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ना हो, उसके नीचे लड़ाई को कंटेन रखें। हम्म। पर इस बार हिंदुस्तान ने ये तो क्लियर कर दिया कि भैया, एक्शन जो आप लोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट, हम उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप जितना एक्शन लेंगे, उल्टा उसके कई ज्यादा रेस्पॉन्स हमसे आएगा। और ये देखिए, एक चीज तो है, हमारे इंडियन मिलिट्री का कैपेसिटी बहुत ज्यादा, डेप्थ हम्म ऑफ आर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉर फाइटिंग कैपेसिटी बोलते हैं ना, काबिलियत। हम्म, और ये काबिलियत खाली लोगों से नहीं होता, आर्म्स एम्यूनिशन वेपन्स सब कुछ से होता है, स्पेयर्स, टेक्निकल स्पेयर्स, लड़ाई में सब चाहिए होता है। तो बिल्कुल। हमारा बहुत सारा है। पाकिस्तान का तो सबको मालूम है, उनका वेपन कैपेसिटी और लिमिट बहुत कम है। हम्म वो कुछ दिनों के ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो जी आराम से ये खेल खेलेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, और नाइस। आप पे है। हम्म। सर, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो होती हैं, जो भी पहला रिस्पांस होता है किसी भी ग्राउंड फोर्सेस का, अगर कोई भी एरियल अटैक की स्थिति में, या हम S-400 या आकाश एयर डिफेंस जो भी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें एक पायलट की ट्रेनिंग किस तरीके से काम आती है सर? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वो फ्लेयर्स छोड़ते हैं या मेटल के पीसेस ड्रॉप करते हैं इस तरीके से, या काफ़ी मैनूवरिंग करते हैं ताकि वो उसको इवेट कर सके मिसाइल को। तो एक पायलट की ट्रेनिंग सर, इंडियन और पाकिस्तानी फोर्सेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पायलट्स की ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म की जो बात आती है। तो ये पायलट की ट्रेनिंग सर, अगर इस तरीके से कोई ग्राउंड से अटैक हो तो उसमें कैसे काम आती है? देखिए, आप जो बोल रहे थे, एयर डिफेंस गन्स एक्चुअली बोलते हैं ना, लास्ट टीयर ऑफ डिफेंस होता है। सबसे पहले होगा, जो आपने S-400 का बताया, उसके रेंज और ऑल्टीट्यूड रीच सबसे ज्यादा है। तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज। उसके नीचे आता है मीडियम रेंज। लॉन्ग रेंज आता है 150-200 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज आता है करीब 80 किलोमीटर के आसपास। फिर आता है शॉर्ट रेंज वेपन सिस्टम, शॉर्ट रेंज वेपन सिस्टम 20-30 किलोमीटर तक। फिर आता है क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स में शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर्ड मिसाइल, शॉर्ट रिएक्शन मिसाइल और गन्स आते हैं। पर ये पुराने गन्स नहीं है, हाई स्पीड हाई रेट ऑफ फायर वाले गन्स हैं। तो ये हो गए ना, तो ताकि दुश्मन दूर से आते आते हम कॉन्स्टेंटली उसको मारते जाए जब तक ना हम मार गिराए। एकदम हम्म घुस के अंदर तक पहुंच गया तो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स आते हैं। इनको डिफीट करने के लिए
आप जो बोल हम्म, रहे थे, फ्लेयर और शैफ्ट। फ्लेयर होता है जो फ्लेयर हम फायर करते हैं, वो मिसाइल के हम्म, हेड को भुलाने के लिए, उसको हम्म, डिस्टरप्ट और डिसीव करने के लिए होता है। तो होता क्या है कि एक फ्लेयर गिरता है, मिसाइल का जो सीकर है वो जहाज से हट के फ्लेयर की तरफ चला जाता है। अगर ये रेडार जी। गाइडेड मिसाइल है, तो आप जो बोल रहे थे मेटल पीस, वो मेटल पीस ठीक नहीं है, वो सिंथेटिक्स होते हैं, उसको हम शैफ्ट बोलते हैं। वो रेडार हम्म, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसे लगता है कि अब इसमें जाके मारेगा, और दैट इज हाउ डिफीट करते हैं। तो इसके लिए हमारा बड़ा सा ट्रेनिंग रहता है पीस टाइम में। हम करते रहते हैं रियलिस्टिक ट्रेनिंग, एक्सरसाइज सिनेरियोज, रेंज पे प्रैक्टिस करते हैं। तो वी आर ए वास्टली एक्सपीरियंस्ड सर्विस ऑन दिस। सर तो लास्ट हमारा टीम क्वेश्चन। जी, बताइए। लास्ट क्वेश्चन। ड्रोन्स हैज बिकम रियली इंपॉर्टेंट इन दिस वॉर, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। थोड़ा इसको लेके बताइए, ड्रोन ड्रोन की हमारी कैपेसिटी, डिप्लॉयमेंट, उसकी ट्रेनिंग, हमारी फायर पावर। देखिए, ड्रोन इज अ न्यू, बोलते हैं ना, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, अभी आया है। ये यूक्रेन के वॉर में हम्म, फेमस हो गया है। बट ड्रोन केम हम्म, इनटू लाइमलाइट बिकॉज यूक्रेन के पास बड़ा एयरफोर्स बहुत वीक था। तो उन्होंने क्या किया, ड्रोन से लेके यूज किया है काउंटर अटैक के लिए। बट ड्रोन का ये है कि एक तो सस्ता है, बट पर इसके काफी लिमिट्स हैं ड्रोन्स के। तो ऐसा नहीं है कि हम्म, ड्रोन्स हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एयर पावर। कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि आजकल हाँ ड्रोन्स आ गए हैं, तो और कुछ जहाज वहाज फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए ही नहीं होंगे। ये बात गलत है, क्योंकि ये है कि हम्म, हम्म। जब आदमी लड़ाई में जाता है, वो चाहता है कि सारे टाइप ऑफ वेपन सिस्टम जिसके पास हो, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स आर हैव बिकम एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। आपने अपनी नॉलेज को हमारे साथ ओके, शेयर किया। थैंक थैंक यू सौरभ, थैंक यू वेरी मच।